नमस्कार दोस्तों, स्टडी रेगुलर बाई लखनऊ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एचएसएससी टीजीटी 7471 वैकेंसीज के रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट लेट क्यों हैं, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं और जो अब फ़िलहाल अपडेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और रिज़ल्ट कब आने वाला है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी की 7471 जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, उनका लगभग सभी जो काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और अदर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि एक्सपीरियंस वाला जो मेन जो कोर्ट केसेस के ऊपर लगा हुआ है उसकी सुनवाई 19 अक्टूबर को थी और लगभग सभी को ऐसा लग रहा था कि इसमें अच्छी सुनवाई होगी और ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन 19 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई ही नहीं हुई, इस केस का जो नंबर है वो नहीं आया, क्योंकि बता रहे हैं कि उस दिन बहुत सारे इमरजेंसी केसेस थे, उनको सॉल्व किया गया और इसके लिए सुनवाई का टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। तो उसमें सुनवाई ही नहीं हुई, ये खबर आ रही है। तो अब अगली डेट इन्होंने नवंबर में दी है, ठीक है। तो एक महीने बाद आपकी फिर डेट इन्होंने दे दी, लगभग 20 नवंबर। तो अब उसके बारे में क्या कन्फर्मेशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल की जो अपडेट्स हैं वो चल रही हैं उनके बारे में चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब ग्रुप डी एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हो चुका है और इसके आंसर की भी अब 1-2 दिन में आने वाली है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बैड खबर ये है कि मेरे को पहले भी लग रहा था, मैंने आंसर कट ऑफ बनाई थी मैंने ग्रुप डी के लिए। उसमें मैंने बताया था कि मेरे को थोड़ा बहुत ये लग रहा था कि थोड़ा सा ये पेपर है जो आउट है, ठीक है। थोड़े बहुत जितने बंदों से हो सकी सबने कोशिश की है थोड़ा बहुत इसको मतलब चलाने की या कुछ भी है पेपर आउट कराने के, तो उसमें कुछ बंदे पकड़े भी गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। जो रोहतक सोनीपत है इस साइड के कई बंदे पकड़े हैं, ठीक है। तो वो तो बाद में कंफर्म होगा कि कितना आउट है, ये कितने % आउट हुआ है, ठीक है। इसके बारे में देखो पुलिस कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। फ़िलहाल मैं बात जो करने जा रहा हूँ वो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज़ के बारे में। तो ग्रुप सी और डी के जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी एस्पिरेंट थे, उन्होंने भी कैंपेन चलाया हुआ है, 27 तारीख को भी था, ठीक है। और इससे पहले दशहरे के दिन, ठीक है, उन्होंने कैंपेन चलाया था कि जो एचएसएससी है या हरियाणा गवर्नमेंट है वो जल्दी से जल्दी इन दोनों का रिज़ल्ट निकाले। सबसे पहले ग्रुप सी और टीजीटी का जो है ज्वाइनिंग है प्रोसेस है वो जल्दी कराया जाए, ताकि जो बंदे रहते हैं उनको ग्रुप डी की जॉब मिल सके, ठीक है। बाद में ऐसा ना हो कि एक बार ग्रुप डी ज्वाइन कर जाएँ और फिर मतलब ग्रुप सी में जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही एक अच्छी सोच है, ठीक है। आपने ये जो कैंपेन चलाया है, जो मिलकर जो कैंपेन चलाने का जो प्रोग्राम है जो भी रखा है आपने, वो एक बिल्कुल सही बात है। आप ट्विटर पर या जो भी है कर रहे हैं, और मैं सभी जितने भी मतलब सुनने वाले दर्शक हैं या एस्पिरेंट्स हैं या और भी रिलेटेड जो भी हैं ग्रुप सी ग्रुप डी या टीजीटी जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस कैंपेन से जुड़िए, इस अभियान से जुड़िए, ठीक है। इसका हिस्सा बनिए। यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो कम से कम एक ट्विटर पे एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इन भर्तियों से रिलेटेड हैं या इनके साइड में भी हैं, उन सभी से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इसका हिस्सा बनिए, ठीक है। और मांग कीजिए कि ये जो मामला है लोकसभा के जो चुनाव हैं उनसे पहले सॉर्ट आउट किया जाए, जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को पूरा किया जाए। सबसे पहले जो टीजीटी है उसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके जो कोर्ट केस है यदि निपटाना चाहे तो सरकार और एचएसएससी आराम से इसको सॉर्ट आउट करा सकती है, ठीक है। इस जो केस है इसको डिस्पोज ऑफ करा सकती है। लेकिन वो पता नहीं उनकी क्या मंशा है, क्या सोच है कि पता नहीं इन भर्तियों को वो अगले साल ले जाना चाहते हैं या अप्रैल मई तक घसीटना चाहते हैं, जो भी उनकी सोच है।
उनकी मंशा तो ऐसे ही कुछ लेट करने की ही है, ठीक है। वरना ये कोई बड़ा मसला नहीं है टीजीटी में ओनली फाइनल रिजल्ट रहता है और उसके बाद ज्वाइनिंग में कुछ टाइम नहीं लगने वाला, यदि आपका फाइनल रिजल्ट टाइम पर आ जाता है तो, ठीक है। तो मैं भी सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जहाँ पर भी हैं, आप थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग दीजिए। ऐसे हाथ पर हाथ बैठे रहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन है जो हमारी आवाज़ उठाने में सक्षम है। उसके द्वारा ही हमारी जो आवाज़ है, जन जन की जो आवाज़ है, जितने कैंडिडेट्स हैं, बेरोज़गारों की आवाज़ है, वो सरकार तक या एचएसएससी तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए आप भी जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, जितने ग्रुप्स में हैं, ठीक है, उन सब में आप इसका हिस्सा बनिए, इसके सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। तो ये हमारे हित में ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं टीजीटी रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अगली डेट 20 नवंबर या नवंबर में, मतलब और केसेस की भी, किसी की 14 नवंबर है, किसी की 20 नवंबर है, ऐसे दे रखी हैं। तो लगभग लास्ट डेट 20 नवंबर है टीजीटी की केसेस के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अब की बार यदि सुनवाई होती है तो कुछ ना कुछ निकल कर ज़रूर सामने आएगा। जहाँ तक रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट भी यदि सरकार थोड़ी सी सचेत हो जाती है, ठीक है, इन कैंपेन से या जो भी है, जहाँ भी आप जन संवाद रैली हैं सीएम की या कुछ और भी जितने भी नेता हैं, वहाँ पे आप थोड़े से उनके संज्ञान में ये बात लाइए, ठीक है, और उनको आप लेटर लिख के भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करेंगे तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और आपका दिसंबर या जनवरी में रिज़ल्ट आ सकता है। देखो उसकी मैं संभावना बता रहा हूँ, क्योंकि यदि कोर्ट केस हो जाते हैं तो उसमें कई कई बार लंबा टाइम या बढ़ती है, लंबी काफ़ी खींच जाती है, ठीक है। लेकिन सरकार चाहे, एचएसएससी चाहे तो अब की बार नवंबर की डेट में ही इमरजेंसी हियरिंग लेकर के इसको निपटा सकती है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलवा सकती है, ठीक है। तो बाद में जो कोर्ट का फैसला रहेगा, जो भी है वो माननीय कोर्ट जो भी फैसला देगी, देखो उसके आगे तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन कुछ न जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट सामने निकल के आए, जो भी है जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। क्योंकि हियरिंग की जो डेट पे डेट है उससे अच्छा तो है कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल कर सामने आए, ताकि जो भी मुद्दे हैं सॉर्ट आउट हों, ठीक है। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि यदि नवंबर में यदि इसका कोर्ट केस का थोड़ा बहुत मतलब सॉल्यूशन निकल के आ जाए तो दिसंबर और जनवरी में संभावना बनती है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके आसार भी लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सीरियस नहीं है जैसे इस भर्ती को लेकर के, ठीक है। और इसी प्रकार जो ग्रुप सी की जो भर्ती है, जिसमें ग्रुप 56 की जो मेन वैकेंसीज हैं उसमें भी कोर्ट केस है, 57 की मेन जो भी है पूरी ग्रुप सी भर्ती के ऊपर भी कोर्ट केस है, ठीक है। उसकी हियरिंग भी अब नज़दीक 31 अक्टूबर की है। तो ऐसा लगता है कि चलो इसके ऊपर एक बार स्टे हट जाए, तो जो टेक्निकल की हैं वो एग्ज़ाम जो रहते हैं वो भी हो जाएँ, तो धीरे धीरे ये भर्ती भी सॉल्व हो सकती है, यदि सरकार चाहे तो, एचएसएससी चाहे तो, ठीक है। साथ ही साथ इसकी वेरिफिकेशन भी चलती रहेगी, ठीक है, और ये कंप्लीट भर्ती हो सकती है। इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे किसी भी आधार पे हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इसी पक्ष में हूँ कि सभी भर्तियाँ हैं थोड़ी सी निष्पक्ष हों, थोड़ी सी निष्पक्ष हों और अच्छी तरह से बिल्कुल निकल के सामने आएँ, ठीक है। जिससे जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबल्स कैंडिडेट हैं, वो इन पोस्टों के ऊपर लगे, ठीक है। तो मैं अपनी ये थिंकिंग रखता हूँ। और जहाँ तक अब टीजीटी रिज़ल्ट की बात है, टीजीटी रिज़ल्ट मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट या जनवरी में आने की संभावना है, और जैसे ही आ जाता है फिर ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब की बार मेरे को मामला थोड़ा सा सोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और हम देखो बस प्रयास कर सकते हैं, और हम यदि जल्दबाजी करें कि नवंबर में ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि कोर्ट केस में ये भर्ती फंसी हुई है और इतना जल्दी सॉल्यूशन कभी नहीं होता, टाइम ज़रूर लगता है, ठीक है। और कई कई बार क्या पता कुछ अच्छा होने के लिए ही थोड़ी बहुत कुछ पॉजिटिव ही सोचना पड़ता है, कि क्या पता कुछ ना कुछ सबका अच्छा ही हो, सबका भला ही हो, वेरिफिकेशन चल रही हो, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। देखिए पॉजिटिव रहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अभी ये कोर्ट केस को लेकर के सरकार की मंशा है वो थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र नहीं आती,
ठीक है। इसलिए आप थोड़े बहुत जो भी कैंपेन हैं ग्रुप के द्वारा है, ट्विटर के ऊपर है, आप सोशल मीडिया का यूज़ करके अपना जो अभियान है वो उसे जारी रखें, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ हूँ जितना मेरे से हो सकेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर हम यदि अभियान चलाएँगे कुछ ना कुछ, ठीक है, या ग्रुप्स के द्वारा या संज्ञान में जो भी सरकार के एचएसएससी की जहाँ भी मौका मिले वहाँ पर लाएँगे, तो हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर जल्दी ही सॉल्यूशन होगा और वो पॉजिटिव ही होगा। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वहीं लगेंगे, ठीक है, और वहीं आशा करते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम नहीं लगा था, बस ऐसे ही बिजी था, ठीक है। कुछ ड्यूटी की वजह से कुछ बाहर अंदर के कुछ काम थे। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।